नमस्कार दोस्तों, दिल्ली की सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 15 अप्रैल के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप लोग के लिए एक अच्छी अपडेट। आज शाम को कई दिव्यांग भाई बहनों का मैसेज आया है कि उन लोगों का जो अप्रैल महीने का पेमेंट है वो आया है। एक बार चेक कीजिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग चेक कीजिए। सभी, चाहे दिव्यांग जन हो, चाहे विधवा हो, चाहे वृद्धावस्था हो, चाहे कोई भी पेंशनियर हो, चाहे फैमिली बेनिफिट स्कीम वाले, सब लोग एक बार स्टेटस को चेक किया कीजिए और फिर जो बताया कीजिए जब भी पेमेंट आता है जिस दिन। देखिए, एक बात आपको बता दूं कि जितने भी आप लोगों ने सुबह मेरे वीडियो में सवाल मुझसे पूछे हैं, इन सभी का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा और आप लोग की हर समस्या को मैं डीपली एग्जामिन करके आप लोग के लिए सही जानकारी लेके आता हूं, ताकि आप लोग को इधर उधर भटकना ना पड़े, आप लोग को सही जानकारी मिले जिससे आप अपना सही काम करवा पाए और जो भी आपको अगर कोई चीज आपकी दिक्कत में भी है तो उसका सॉल्यूशन हो पाए। होप करता हूं कि आप लोग को जानकारी अच्छी लगेगी और आप ये जानकारी सबको शेयर करोगे। सबसे पहले जो तनिष्क जो खन्ना जी लिख रहे हैं, दिल्ली की डिसेबिलिटी पेंशन कब आएगी? मार्च अप्रैल की। आज भी पेमेंट आया है, चेक कीजिए एक बार। फिर लिख रहे हैं, पीयूष जी लिख रहे हैं, सबकी पेंशन बंद हो जाए। देखो, अपने मन से कुछ भी मत लिखो आप लोग। यहाँ पे बहुत लोग बहुत तरह की बेफिजूल की बातें ना फैलाए। ऐसी बातें, है ना, ये सब गलत बात मन ना फैलाए आप लोग। अनिल कुमार, अ, फिर एक लिख रहे हैं सविता कुमारी, भैया फरवरी मार्च अप्रैल की पेंशन नहीं आई है। हैंडीकैप भैया कब तक आएगी दिल्ली की? मैं श्वेता बोल रही हूँ। देखिए, फरवरी मार्च अप्रैल की अगर अभी तक आपकी हैंडीकैप पेंशन नहीं आई है तो एक साथ आ जाएगी। कई लोगों का 2 महीने, कई लोग का 3 महीने, कई लोग का 1 महीना लगातार ही पेंडिंग हुआ है और ये पेंडिंग मैंने आपको सुबह वाले वीडियो में बता ही दिया है कि विभाग की देरी है। इसमें आप लोग के लिए आप लोग की ओर से एंड से कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, जितने भी विधवा वृद्धावस्था का कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा। 20 अप्रैल से वेरिफिकेशन केवल जो है वृद्धावस्था पेंशनियर के लिए है। पीयूष जी, अंकल आप गलत बोल रहे हैं, हमें आप अब भरोसा नहीं है। देखिए, ऐसा है, मुझसे कई लोग कई तरह की कमेंट करते हैं और मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए, एक बात मुझे आप लोग क्लियर कीजिए। यहाँ पे अभी कई चीजों की घोषणाएं हुई थी जब से नई गवर्नमेंट आई है और उसमें कई चीजें मिली, कई चीजें अभी मिलना बाकी है, कई का इंतजार है। तो देखो, कहने और करने में समय हो जाता है। ना मुझे देना है ना आपको देना है, आपको लेना है और गवर्नमेंट और समाज कल्याण विभाग को देना है। मेरा काम यहाँ सिर्फ जो जानकारी का है, ना कि कुछ और, है ना। तो देना ना देना सरकार के हाथ में है, ना कि हम लोग के हाथ में। नेहा पांडे, पूनम पांडे, मेरी विडो पेंशन अप्रैल से नहीं आई। देखिए, अप्रैल से नहीं आई हो, चाहे अप्रैल की नहीं आई, सॉरी, अच्छा केवल अप्रैल की नहीं आई है तो देखिए, विडो पेंशन हफ्ते भर से 10 दिन में आपका आ जाएगा, क्योंकि थर्ड से फोर्थ वीक लास्ट में ही आता है विधवा पेंशन। एक भाई लिख रहे हैं, सर ये बताइए, अगर 12 घंटे के लिए डीबीटी ऑफ हो जाए, 12 घंटे के बाद अगर चालू करा लिया जाए तो क्या पिछली अगली, यानी मार्च, जो अप्रैल की जो पेंशन, विकलांग पेंशन नहीं आई है, तो क्या वह आएगी या नहीं? यह स्पष्ट जवाब देना, क्योंकि आप जवाब देते देते बात को घुमा देते हो। अच्छा, देखिए, एक बात बताइए, आप आप मेरे से यहाँ एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं क्या? मैं यहाँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं बैठा हूँ, ठीक है ना। और दूसरी बात, 12 घंटे के लिए आपने डीबीटी ऑफ कर दी, कोई स्विच तो है नहीं है कि डीबीटी, चलो आपने अपने मोबाइल से डीबीटी को बंद कर दिया, फिर आपने अपने मोबाइल से डीबीटी को चालू कर दिया। अगर उसी बीच में आपकी पेंशन आ जाए तो आपका पेंशन तो अटक जाएगा, है ना। आप अगर ऐसा खिलवाड़ जो करते हैं तो आप अपनी चीजों के खुद जिम्मेदार हैं। और मुझे लगता है कि आप जो किसी तरह के पेंशनर नहीं है, बेफिजूल की बातें यहाँ पे ना करें। जानकारी सभी ये, लेकिन देखिए, इनका कमेंट भले ही गलत हो, लेकिन आपको बता दूं, बैंक का डीबीटी चालू करने में मात्र 1 मिनट से भी कम का समय लगता है। यानी कि आप पहली बार डीबीटी चालू करें, एक खाते से दूसरे, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करें, 1 मिनट से भीतर हो जाता है काम। भले बैंक में आप जाएं, वो अपना प्रोसेस में बहुत समय ले लें, लेकिन अगर आप खुद से एनपीसीआई की वेबसाइट के थ्रू करते हैं तो बहुत जल्दी, और इस पे मैं एक बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ, घर बैठे कैसे चुटकियों में आप अपने बैंक का डीबीटी चालू कर सकते हैं और एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। पहले वीडियो डाल चुका हूँ, फिर से बनाने वाला हूँ वीडियो। रोहित स्वामी जी, आप जो चाहे तो देख सकते हैं, मेरे वीडियो में जो चैनल लिस्ट में पड़ा है।
रोहित स्वामी आज 15 हो गई नहीं आया, कौन सी पेंशन है भाई, लिखा नहीं है। रोहित जी आपका कमेंट मैं जानता हूं। देखिए बात यह है कि पेमेंट विभाग देना है और विभाग में चल रहा है बैकलॉग वाले पेंशनियर का काम, जिस वजह से पेमेंट भुगतान जो जिनका जो रेगुलर भी पेंशन आ रहा है उसमें देरी हो रही है। अशोक वाडिया, मैं अशोक वाडिया रोहिणी सेक्टर 3 से बोल रहा हूँ। मेरी 14 अप्रैल तक अभी तक पेंशन नहीं आई है। अशोक जी आपकी कौन सी वृद्धावस्था है या दिव्यांग है? देखिए भैया बहुत ही जल्द इस हफ्ते तक पेमेंट आ जाएगा, घबराए ना। तनिष्क खन्ना की मैं कमेंट ले चुका हूँ। फिर लिख रहे हैं शरादी सर नमस्कार, सीनियर सिटीजन के फॉर्म कब तक आएंगे? बहुत अभी हद तक उम्मीद है कि आने वाले एक आध महीने में आ सकता है, लेकिन कोई क्लियर जानकारी जब तक विभाग की ओर से नहीं आएगी। अभी 36,000 तो खाली है जगह। रमेश कुमार सर मेरी विकलांग पेंशन आज शाम को 6:15 पे आ गया है, 2,500 15/4/26 को। रमेश कुमार इंदरपुरी से बोल रहा हूँ, बहुत बहुत बधाई हो। मेरा मानसी सर मेरी हैंडीकैप पेंशन नहीं आई है, अजय कुमार पूर्वी दिल्ली से। एक बार चेक कीजिए पेमेंट आज भी आए हैं कई लोग के। सविता कुमारी सर, सविता बोल रही हूँ दिल्ली से। हिंदी हिंदी कल फरवरी मार्च अप्रैल की पेंशन नहीं आई है, हैंडीकैप बहुत परेशान है। जी देखिए परेशान तो है सबको, दिक्कत में भी है सबको, लेकिन विभाग को ये बात समझनी चाहिए ना। आप लोग की जो दिक्कत समस्या है, आप लोग अपनी परेशानी यहाँ रखा करें कमेंट में, ताकि मैं आपकी बात को बोल पाऊं आपके लफ्जों में। अब आप तो नहीं बोल पाएंगे, मैं बोलता हूँ आपकी बात। हिमांशु जो कश्यप जी लिखते हैं 15 अप्रैल हो गया अभी तक विकलांग पेंशन नहीं आया। फिर लिखते हैं कब तक आएगा? देखिए इस हफ्ते तक तो आ जाएगा, ये निश्चिंत रहिए, घबराइए मत। अभी इस हफ्ते में 3 दिन बाकी हैं। फिर एक लिख रहे हैं विजय जी लिख रहे हैं आज सेक्टर 4 रोहिणी समाज कल्याण विभाग से पता चला है मार्च और अप्रैल और मई की अगले महीने आएगी, 3 महीने की। देखिए अब ये 2 महीने की आए चाहे 3 महीने की आए, पेमेंट जब तक जो बैकलॉग वाले पेंशनियर, अब देखो यहाँ पे डिले होना स्वाभाविक है। जब तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं आएगी, आप लोग भले ही कार्यालय से पूछे चाहे जहां से पूछे, पेमेंट में अभी बैकलॉग पे काम चल रहा है। फिर अभी 20 तारीख से वेरिफिकेशन भी शुरू हो रहा है वृद्धावस्था वालों का, चीजें अपडेट हो रही हैं, तो इन केस देरी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना देर जाएगा। अभी देखो आज भी पेमेंट डाला गया है, लेकिन बहुत माइनर पेमेंट आ रहे हैं, बहुत धीमी रफ्तार है, जिस रफ्तार से आनी चाहिए नहीं आ रहा है। जिस रफ्तार से आ रहा है वो अगले महीने जरूर चला जाएगा। सचिन मेरी एक बात आज सब लोग लिख लो, अगली बार ये नहीं आएंगे। देखिए आपकी जो भी मन की जो बात हो वो मैं समझ सकता हूं। आप लोग के मन में जो है जो भी सोच है, देखो आप लोग परेशान हो, परेशानी में ऐसी बात निकल जाती है। संजय कुमार पहले 4 से 10 तक आ जाती थी, अब तो 27 साल से भूखे प्यासे लोगों की गवर्नमेंट ने ही देखिए अब आपकी बात सब सही है, पहले बहुत समय पे आती थी, अब एकदम समय पे नहीं आ रही है। संजय कुमार जी आपकी कही भी बात में कोई भी गलती नहीं है। जितेंद्र सिंह अप्रैल की विधवा पेंशन नहीं आई है, कब तक? देखिए इस महीने के 3rd से 4th वीक में 17 से 24 तक में आ सकता है न। फिर लिख रहे हैं दिलीप जो परमानेंट हैंडीकैप्ड हैं, मैं उसको भी वेरीफाई कराना है क्या दिल्ली से? वेरीफाई कराना है, क्या चीज के लिए पूछ रहे हैं? नहीं उनका कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा। भूपेंद्र कौर सर नमस्ते, मेरे को मार्च में 4,000 पेंशन आई थी सीनियर सिटीजन का, अप्रैल में नहीं आएगा क्या? जी अप्रैल में क्यों आएगा जब आपका आ गया तो। फिर लिख रहे हैं सचिन जी ये तो इनका जवाब हो चुका है। देखिए बुजुर्गों का जो सर्वे 3 अभी जो 5 दिन बाद से शुरू होने वाला है, देखिए 20 अप्रैल कहा गया है, उसमें आगे पीछे भी हो सकता है। उसमें 3 बार नहीं मिलने पे बुजुर्ग की पेंशन रद्द हो जाएगी, ऐसा जानकारी आएगी, रद्द होगी पेंशन, ठीक है ना। इसमें इस अभियान में जो है डोर टू डोर सर्वे, अगर कोई बुजुर्ग 3 विजिट के बाद जो संबंधित अधिकारी आपके घर आएंगे, अगर वो 3 बार आए उस दौरान आप नहीं मिले तो उनकी पेंशन बंद होगी। निजी एजेंसियां 20 अप्रैल के बाद सर्वे शुरू करेंगी, पूरा डेटा डिजिटली रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके लिए बुजुर्ग का घर पे रहना जरूरी है, नहीं तो मुश्किल होगा। देखो सर्वे वाले घर घर जाएंगे, सर्वेयर टैबलेट लेकर घर घर जाएंगे, बुजुर्गों के फोटो आधार कार्ड के साथ से जियो टैगिंग करेंगे। 3 इसका मतलब होता है आपका एड्रेस को वेरीफाई किया जाएगा डिजिटली,
कि वो एड्रेस जो बंदा घर पे है अपने बताएगी जगह पे, या जो भी संबंधित वो व्यक्ति है, सबसे बड़ी मेन वेरीफाई यही करना है कि वो बंदा वो है कि नहीं वहां पे। बाकी तो बात की बात है। जैसे लाइफ सर्टिफिकेट होता है ना, तो आप लोग को जमा करना पड़ता है जाके, ये आपके घर पे आके होगा, बस इतना फर्क है। आपको कुछ नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी समस्या नहीं है। देखिए, चीजें इस वजह से डिले हुई हैं क्योंकि बैकलॉग वाले पेंशनियर का, यानी पुराने पेंशनियर का भुगतान अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाया है, और कई चीजें अभी तक प्रोसेस में है, जिस वजह से चीजें आगे डिले हो रही हैं, और रेगुलर वालों का भी पेमेंट नहीं आ पा रहा है। घबराए ना, जब भुगतान आएगा तो पूरा आपको मिलेगा, चाहे 1 महीने का चाहे 3 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च का, या फरवरी मार्च अप्रैल का, या मार्च अप्रैल का, या ओनली अप्रैल का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।